नमस्कार, मैं स्वाति। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। गाजा की ताजा अपडेट लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए शांति समिति यानी बोर्ड ऑफ पीस के गठन का ऐलान कर दिया है। इस बोर्ड में शामिल होने के लिए ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान को भी निमंत्रण भेजा है। अर्दोगान की गाजा में एंट्री से इजरायल भड़क उठा और उसने इस बोर्ड की बनावट पर आपत्ति जताई है। अर्दोगान के अलावा मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्लाह को भी इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता मिला है। तुर्की ने कहा है कि अर्दोगान को इस बोर्ड का संस्थापक सदस्य बनने का आमंत्रण मिला है। कुल मिलाकर ट्रंप ने गाजा के पुनर्निर्माण और उसके भविष्य के लिए दो बोर्ड बनाए हैं। पहला है गाजा पीस बोर्ड और दूसरा है गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड। गाजा पीस बोर्ड और गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या है और ये क्या करेगा? फिलिस्तीनी लोगों को इससे क्या चिंता है और इजराइल इसका विरोध क्यों कर रहा है? पूरी खबर आपको आसान भाषा में विस्तार से समझाऊंगी। अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बढ़ते हैं खबर की ओर और सबसे पहले बात करते हैं गाजा पीस बोर्ड की। गाजा पीस बोर्ड अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है। इसका मकसद गाजा में शांति, प्रशासन और पुनर्निर्माण की देखरेख करना है। इस बोर्ड के चेयरमैन खुद ट्रंप हैं। इसमें अमेरिका के बड़े नेता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े लोग शामिल हैं, जैसे मार्को रूबियो, अमेरिकी विदेश मंत्री, स्टीव विटकॉफ, विशेष राजदूत, अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। तुर्की और मिस्र के राष्ट्रपतियों को भी इसमें शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। अब बात करते हैं कि यह बोर्ड काम क्या करेगा। गाजा पीस बोर्ड गाजा के पुनर्निर्माण के लिए पैसा जुटाएगा। इसके अलावा यह पूरी योजना पर निगरानी रखेगा और यह तय करेगा कि गाजा का भविष्य कैसे चलेगा। अब बात करते हैं गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की। यह बोर्ड पीस बोर्ड के नीचे काम करने वाला एक कार्यकारी समूह है। इसका काम है जमीन पर असली काम कराना। व्हाइट हाउस ने कहा है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हर सदस्य गाजा की स्थिरता और लंबे समय की सफलता से जुड़े एक तय पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी संभालेगा। इसमें शासन क्षमता बढ़ाना, देशों के बीच संबंध स्थापित करना, गाजा का पुनर्निर्माण करना, फंडिंग और पूंजी जुटाना शामिल है। गाजा में बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं जैसे पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा को बहाल करना, नागरिक संस्थाओं को मजबूत करना और रोजमर्रा की जिंदगी को स्थिर करना भी इसी बोर्ड की जिम्मेदारी होगी। इस बोर्ड में अलग अलग देशों और संगठनों के नेता शामिल हैं, जैसे जेरेड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, हकान फिदान, तुर्की के विदेश मंत्री, टोनी ब्लेयर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, रीम अल हाशिमी, यूएई की मंत्री। अब आपको बताते हैं कि इस बोर्ड से फिलिस्तीनी लोगों को क्या चिंता है। गाजा में लोग कह रहे हैं कि बोर्ड में ज्यादातर सदस्य इजरायल के बड़े समर्थक हैं। उन्हें डर है कि यह बोर्ड न्याय, पुनर्निर्माण और फिलिस्तीनियों की स्वतंत्रता से ज्यादा नियंत्रण पर ध्यान देगा। कई लोग इस प्लान को औपनिवेशिक भी बता रहे हैं, यानी बाहर के लोग गाजा को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं कि इजरायल इसका विरोध क्यों कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बोर्ड की बनावट पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह फैसला इजरायल से बिना समन्वय किए लिया गया है और यह उनकी नीति के खिलाफ है। खासकर तुर्की के शामिल होने पर इजरायल को आपत्ति है। इजरायल को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि तुर्की के विदेश मंत्री को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में क्यों शामिल किया गया। इजरायल मानता है कि तुर्की हमास का समर्थक है और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान इजरायल के सबसे बड़े विरोधियों में से एक हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने इजरायल की गाजा कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। इजरायल का कहना है कि ऐसे देशों को गाजा के प्रशासन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।